हाल फिलहाल में आजमगढ़ का चुनाव हुआ और पूरे देश में चर्चा थी। चर्चा इसलिए थी क्योंकि वो जो गढ़ था, ये माना जाता था कि वो सपा का गढ़ है और उसको फतह कर पाना नामुमकिन था। 12 दिन थे और प्रत्याशी भी मजबूत। क्या था वहाँ पे, मतलब कि धर्मेंद्र सिंह के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि आजमगढ़ जैसा किला भी आपने फतह कर लिया? मैं सबसे पहले इनसाइड भारत टीवी के इस पहले शो के लिए एडिटर इन चीफ विकास गोस्वामी जी को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को, कि पहले शो के लिए आपने गोरखपुर की ये जुहू चौपाटी रामगढ़ ताल बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि को चुना है और दुनिया में अध्यात्म का संदेश देने वाली गीता प्रेस, जहां दुनिया को ऐसे गीता को आपने प्रस्तुत करके और भगवान गणेश की पूजा करके ये शो आपने प्रारंभ किया है। मुझे विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि दुनिया में भारत सिरमौर बनेगा, ये पत्रकार चाय वाला हर व्यक्ति आकर के यहाँ अपनी बात रख सकता हो, चाहे सेलिब्रिटी हो या कोई, और हर समस्याओं को उठा सकता हो। मुझे विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था, जो बाद में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब हर क्षेत्र में भारत आगे होगा और भारत माँ दुनिया का सिरमौर बनेगी। मैं आपको इस शो के प्रथम शो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आता हूँ आपके सवाल पर। आजमगढ़ का चुनाव सच में हमारे लिए एक बहुत कठिन था। कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटें हम लोगों ने हारी थी और जब आजमगढ़ के उपचुनाव घोषित हुए तो उस चुनाव में जब हम लोग गए थे वहाँ 5 की 5 आजमगढ़ लोकसभा की 5 सीटें हम लोग 1,07,000 मतों से हारे थे, 5 जीत कर 5 को जोड़ करके। तो हम लोगों ने आजमगढ़ में बहुत बड़ी शक्ति है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संच है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में समन्वय के रूप में काम नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और विचार विमर्श किया और आजमगढ़ के 311 ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने चयन किया और 311 हमारे शक्ति केंद्र हैं। एक शक्ति केंद्र में 5 से 7 बूथ थे, सबको एक एक शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी दी और मैंने कहा कि पूरे चुनाव भर आपकी लोकसभा यही शक्ति केंद्र है, इसी शक्ति केंद्र को जिता कराना है। और 5 विधानसभा में 22 मंडल हमारे थे। हमारे मंडलों में पहले से हमारे संगठन की संरचना थी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी थे, लेकिन 22 और आजमगढ़ के सीनियर लोगों को वहाँ रखा और गोरखपुर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो संगठन की जिनकी अच्छी समझ है, ऐसे 22 विधायकों का चयन करके हमने 22 मंडलों में लगाया और पूरे 4 सदस्यीय टीम उस मंडल में पूरे चुनाव भर काम करती रही। और जो हमारे गोरखपुर क्षेत्र या बाहर के जो हमारे बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता जाते थे, उनको भी 4-5 गांव केवल देते थे, इन लोगों से मिलकर आना है। और बेहतर रणनीति का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं भी हम लोगों ने की, बड़े नेताओं की सभाएं भी की। कार्यकर्ताओं का सामंजस्य ऐसा रहा कि हमको 1,07,000 मतों को उसको भरना था और उसको भर करके फिर आगे बढ़ना था। एक बेहतर सामंजस्य के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम किया और जो कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ। और इस बाई इलेक्शन में होने के नाते कहीं पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव रहा और हम उस लक्ष्य को भेज सके जो आजमगढ़ में अपने संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। अब चूंकि बहुत चर्चा थी और शाबाशी भी मिली होगी, जाहिर सी बात है, आला कमान का आदेश था और आपको उस आदेश का अनुपालन करना था। जीत के बाद कोई स्पेशल शाबाशी प्रधानमंत्री जी द्वारा या फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ ऐसा वाकया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम लोगों की कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी तो लखनऊ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने आजमगढ़ और रामपुर, चूँकि 2 ऐसे किले थे, दोनों को भेद करके भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया था। तो स्वाभाविक रूप से पूरी टीम को उसमें बधाई दी गई थी और मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सबको जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ था।